देख रहे हैं चंद्रपुर तक। वर्धा चंद्रपुर गढ़चिरौली विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार शैलेश अग्रवाल द्वारा नामांकन वापस लिए जाने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। अग्रवाल ने कांग्रेस के ही कुछ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिलचस्प बात यह है कि लगभग 6 दिन पहले चंद्रपुर के एक पत्रकार ने सोशल मीडिया पर इसी तरह के आर्थिक लेन देन का संकेत दिया था। अब उम्मीदवार के आरोपों और मीडिया रिपोर्ट्स के बाद कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति सवालों के घेरे में आ गई है। विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार शैलेश अग्रवाल के अचानक नामांकन वापस लेने से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। नामांकन वापसी के बाद अग्रवाल ने कांग्रेस के कुछ नेताओं पर आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर ही भाजपा उम्मीदवार को लाभ पहुंचाने के लिए आर्थिक लेन देन किया गया। इसी बीच चंद्रपुर के एक पत्रकार के 6 दिन पुरानी फेसबुक पोस्ट फिर चर्चा में आ गई। पोस्ट में उन्होंने दावा किया था कि कांग्रेस से जुड़े कुछ लोगों द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधियों के बीच लाखों रुपए बांटे जा रहे हैं। उस समय इस पोस्ट को लेकर राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाएं हुई थीं। अब जब शैलेश अग्रवाल ने सार्वजनिक रूप से गंभीर आरोप लगाए हैं और मराठी दैनिक लोकसत्ता ने इस विषय पर विस्तृत समाचार प्रकाशित किया है, तब इस पूरे घटनाक्रम को नए सिरे से देखा जा रहा है। इस विवाद के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार का वह बयान भी फिर चर्चा में आ गया है, जिसमें उन्होंने चुनाव के दौरान कथित घोड़े बाजार और आर्थिक लेन देन के आरोप लगाए थे। उस समय उनके बयान ने भी राजनीतिक माहौल गरमा दिया था और कई टीवी चैनलों की सुर्खियां बना था। दूसरी ओर मराठी दैनिक सकाल में प्रकाशित एक विश्लेषणात्मक लेख में चिमूर के भाजपा विधायक बंटी भांगड़िया की राजनीतिक रणनीति और संगठनात्मक कौशल को कांग्रेस की हार का प्रमुख कारण बताया गया है। हालांकि उस लेख में शैलेश अग्रवाल द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों का उल्लेख नहीं किया गया। यही वजह है कि अब राजनीतिक विश्लेषकों के बीच 2 अलग अलग सवाल उठ रहे हैं। पहला, क्या यह केवल भाजपा की रणनीतिक जीत थी? और दूसरा, क्या कांग्रेस के भीतर वास्तव में ऐसी गतिविधियां चल रही थीं जिनकी ओर अब आरोपों के जरिए इशारा किया जा रहा है? फिलहाल आरोप और प्रत्यारोपों का दौर जारी है, लेकिन एक बात साफ है कि विधान परिषद चुनाव के इस घटनाक्रम ने कांग्रेस के अंदरूनी समीकरणों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि पार्टी नेतृत्व इन आरोपों पर क्या रुख अपनाता है और क्या इन दावों की कोई आधिकारिक जांच होती है या नहीं।